सर्दियाँ आएँ और सर्दियों में मीठे की तलब ना हो, ये हो नहीं सकता। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। सर्दियों में रोज़ाना दिल करता है या तो हमें कोई हलवा मिल जाए या किसी तरह की कोई मिठाई। लेकिन वो क्या है ना, रोज़-रोज़ बाज़ार से भी तो नहीं ले सकते, बजट को भी तो कंट्रोल में रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज हम बनाएंगे 50 रुपए के बेसन से ढेर सारी बर्फी, जिसको आपने एक बार बना लेना है ना तो पूरी सर्दियां आपने मुझे दुआएं देनी है। तो यहाँ पर हम देर क्यों कर रहे हैं, शुरू करते हैं इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है हमने 1 कप घी लेना है। मिठाई जो है आप सबको पता है, घी में अगर बनाएंगे तो उसका जो जायका है, जो स्वाद है ना, वो दुगना हो जाएगा। अब चूल्हे को चलाना है और चूल्हे की आंच जो है हमने यहाँ पे दरमियानी रखनी है। दरमियानी आंच पे जो घी है हमने इसको मेल्ट कर लेना है। जैसे ही घी जो है वो मेल्ट हो जाएगा तो अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे इसमें बेसन। ये बेसन जो है 2 कप बेसन मैंने यहाँ पर लिया है। और तनासुब जो है घी और बेसन का आपने ध्यान से देखना है। 1 कप घी लिया है तो 2 कप ही बेसन हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपने 1 कप बेसन लेना है तो फिर आप आधा कप जो है वो घी का इस्तेमाल करेंगे। तो बस जी, अब करना क्या है, हमने घी में बेसन को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। अब यहाँ पे बेसन को भूनते वक्त जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी। चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल लो पे रखनी है और लो और मीडियम के दरमियान दरमियान में ही हमने ये जो बेसन है इसको हमने भून लेना है। टाइम जो है आपको मैं बता दूं कि इसको भूनना कितने मिनट के लिए है। 14 से 15 मिनट में हमने बेसन को भून लेना है, चूल्हे की आंच कम करके। ये ना हो कि ज्यादा आंच पे आप लोग बेसन को भूने, जल्दबाजी करें और इस जल्दबाजी में जो बेसन है वो जल जाए। और इसकी भुनने की एक निशानी तो ये है कि जैसे ही 14-15 मिनट आप इसको भून लेंगे तो जो बेसन है ये घी के अंदर पतला होना शुरू हो जाएगा और थोड़ा लिक्विड लिक्विड सा ये लगेगा। आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि बेसन जो है हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है और इसकी जो खुशबू आएगी, आपका पूरा किचन जो है वो महक जाएगा। यह है जी निशानी। शुरू में क्या है कि बेसन जो है थोड़ा सा खुश्क ही लग रहा है घी के अंदर, लेकिन जैसे ही ये भुन जाएगा तो ये पतला होना शुरू हो जाएगा। और ये आपके सामने बेसन हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी ये जो लिक्विड सा बन गया है वो आप चेक करें। बेसन जो है ये बिल्कुल पतला सा हो गया है। तो बस अब करना क्या है, हमने यहाँ पे चूल्हे की आंच को बंद कर देना है और बंद करके इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। किसी भी ब्रांड का आप लोग ले लें, लेकिन 1 कप ही यहाँ पे मिल्क पाउडर शामिल करना है। और चूल्हा बंद है और फिर इसमें बेसन में ये मिल्क पाउडर अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। तो यहाँ पर हमने बेसन और मिल्क पाउडर जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको साइड पे रखेंगे और अगला काम करेंगे। अगला काम जो है चाशनी तैयार करने का है। उसके लिए एक अलग पैन लिया है। यहाँ पे 1 कप और 1/4 कप पानी लिया है और साथ ही अब इसमें मैं डालूंगी पौना कप चीनी। 1 कप से थोड़ी सी कम ही है ये चीनी, क्योंकि अगर पूरा कप भर कर डालेंगे तो वो मीठा जो है ज्यादा हो जाएगा। मुझे बेसिकली मीठा जो है थोड़ा सा हल्का ही अच्छा लगता है और ये आप सबको भी ऐसा ही होगा, क्योंकि एकदम से ज्यादा मीठा हो मिठाई में तो वो मिठाई जो है ना वो एकदम से दिल भर जाता है उससे। अब चीनी जो है सारी पानी के अंदर मेल्ट हो गई है। तो बस अब यहाँ पर हमने इसकी चाशनी तैयार करनी है। चाशनी कितनी तैयार करनी है, ये जो चीनी वाला सिरप सा बन गया है इसको हमने 8 से 10 मिनट पकाना है। 8 से 10 मिनट में ही जो हमारी चाशनी है वो परफेक्ट तैयार हो जाएगी। निशानी ये है कि जब चाशनी में चिपचिपापन सा आ जाए, जब आप इसको उंगलियों पे लगाएं और वो चिपकना शुरू हो जाए, जैसे कि शहद हाथों पे चिपचिपाहट सी पैदा कर देती है, तो बिल्कुल वैसे ही जो है आपकी उंगलियां जो हैं चिपकेंगी आपस में जब आप थोड़ी सी चाशनी लगाएंगे। जब तक कि हमारी चाशनी रेडी होती है, आप सबसे गुजारिश है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। और अगर आज की ये वाली वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी जरूर कर दें। अब चाशनी में बबल्स आना शुरू हो गए हैं और ये चेक करें, ये मैं आपको चेक करवा रही हूँ। ये इस तरह से चिपचिपा सा होगा जब उंगलियों पे लगाएंगे। तो बस यही स्टेज है इसको उतारने की।
अब इसको चूल्हे से उतार लिया है और इसको मिक्स करना है। जो बेसन और मिल्क पाउडर वाला हमने मिक्सर सा तैयार करके रखा है। अभी शुरू में ऐसे फील होगा आपको कि इसमें गुठलियां बन गई हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसको मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ सा जो बैटर सा बनेगा, बिल्कुल स्मूथ ये हो जाएगा। अब चूल्हे को चला लें और दरमियानी आंच पे हम इसको दोबारा से भून लेंगे चाशनी के साथ। और ये तब तक भूनना है जब तक कि सारा ये जो मटेरियल है ये इकट्ठा ना हो जाए और जो पैन, जिस पैन में हम बना रहे हैं उस पैन को ये छोड़ ना दे। अभी तो ये आपके सामने ये सारा पैन को चिपका हुआ है, लेकिन इसकी निशानी यही है कि ये तब बिल्कुल भुन जाएगा जब ये बिल्कुल इकट्ठा सा हो जाएगा। हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स भी करते रहें। तो बस ही अब ये मटेरियल हमारा भुन चुका है। ये आपके सामने सारा बिल्कुल इकट्ठा सा हो गया और काफ़ी थिक हो गया, गाढ़ा हो गया है। और ये चेक करें, हमारा मटेरियल काफ़ी दानेदार सा लग रहा है। तो बस यही एक अच्छी बर्फ़ी बनाने की निशानी है। यहाँ पे चूल्हे को बंद कर दें और इसको चूल्हे से नीचे उतार लें। अब जिस बर्तन में हमने इसको सेट करना है उसमें आपने नीचे ऑयल लगा दें। मेरे पास बटर पेपर है तो ये बिछा रही हूँ, आपके पास ज़ाहिर नहीं होगा। कोई कॉपी का कागज़ लेंगे, उसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगा लें तो वो आपका एक किस्म का बटर पेपर ही बन जाएगा। वो नीचे बिछा दें ताकि जब हम इसको इस ट्रे से निकालें तो जो बर्फी है वो नीचे चिपके नहीं। ये सारा मटेरियल गरम गरम ही ट्रे में डाल दें और फिर इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से सेट कर देना है आपने। अब सारी जो ये मिक्सचर है इसको हमने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से ऊपर से बिल्कुल लेवल कर दिया है। अब इसके ऊपर डाल देंगे पिस्ते और बादाम, जो आपको पसंद हो आप वो डाल दें। मैं पिस्ते और बादाम दोनों से ही ऊपर से इसको गार्निश करूंगी ताकि जो हमारी बर्फी बने उसकी लुक ही बहुत ज़बरदस्त सी बने। चम्मच की मदद से भी इसको मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि ऊपर से जो हमने पिस्ते और बादाम डाले हैं तो वो बर्फी के अंदर तक सेट हो जाएं और जब हम बर्फी को काटेंगे बाद में तो ये उतरे नहीं इसके ऊपर से। तो बस ये बर्फी हमारी रेडी हो गई है और अब हमने इसको रखना है सेट होने के लिए। सेट होने के लिए आपने इसको काउंटर टॉप पे ही या किसी भी शेल्फ पे आप इसको रख दें। 3 घंटे ऐसे ही छोड़ देना है, इसी काउंटर टॉप पे छोड़ दें, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। 3 घंटे हो गए। 3 घंटे के बाद इसको हम लोग ट्रे से बाहर निकालते हैं। अभी आपके सामने क्योंकि घी हल्का हल्का सा जम गया है और इसकी जो लुक है वो भी थोड़ी चेंज हो गई है। ज़ाहिर सी बात है 3 घंटे पहले एक शाइनी लुक वाली थी, 3 घंटे के बाद जो घी है वो थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में आ गया है। अब छुरी की मदद से साइडों से हल्का हल्का सा इसको छुड़वाएंगे ट्रे से। नीचे तो वैसे ही हमने बटर पेपर रखा हुआ है। अब ट्रे रख के इसको ऐसे उलट देना है और बहुत आसानी के साथ ये ट्रे से बाहर आ जाएगी। और इसको चेक करें, बहुत अच्छी तरह से हमारी बर्फी सेट हो गई है और मेरे काटने से ही आपको अंदाजा होगा कि बर्फी जो है कितनी ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। ना तो ये बहुत ज़्यादा सख्त बनी है क्योंकि हमने इसको एक स्पेशल किस्म की रेसिपी के साथ बनाया है। थोड़ी सी चीज़ें हमने वो ऐड की हैं जो कि आम बर्फी में नहीं डाली जाती, तो जिसकी वजह से इसका फ्लेवर, इसका टेक्सचर दोनों ही बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। ये वो बर्फी है जो आपको बर्फी भी लगेगी, इसमें आपको केक का भी टेस्ट आएगा, मिल्क का जो केक होता है उसका टेस्ट भी आएगा और बहुत ज़्यादा मज़े की। थोड़े से पैसों से हमने ढेर सारी बर्फी जो है घर में तैयार कर ली है। ज़रूरी नहीं है आपने हलवाई की दुकान से ही जाके लेनी है महंगी महंगी, और अब तो वैसे भी इतनी महंगाई है। घर में बनाए, सस्ते में बनाए, बहुत मज़े की और ढेर सारी बनकर तैयार होगी। काफ़ी दिन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारी बर्फी, हमने इसको कटिंग कर ली है प्रॉपर तरीके से। तो एक पीस हम उठा के इसको आपको तोड़ के भी दिखाएंगे और मुझे यकीन है इसको देखने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारी बर्फी जो है वो कितनी परफेक्ट और कितनी शानदार और कितनी जायकादार बनकर तैयार हुई है। और ये चेक करिए, जब मैं इसको तोड़ूंगी कितनी सॉफ्ट सी और कितनी दानेदार सी ये बनकर तैयार हुई है। तो बस जी, इसी के साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन हमेशा की तरह शर्त यही है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करना है। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।